भैया सुनने में है कि सम्राट चौधरी के घरे वाला आदमी बड़ी गाड़ी दिए हैं इनको। काहे के लिए? हमको भी सूचना आया है, मैंने मीडिया वाले बंधु कुछ बोल रहे थे, बहुत गाड़ी दिया इनको, का तो लाठी से मार लगा तो बोल रहा था सब लोग। महाराज आज उस सदन में बैठे हैं, आप कैसा बात बोल रहे हैं? अरे इनके सिर्फ डिप्टी सीएम के ऊपर ऐसे बात लग रहा है। अरे सम्राट चौधरी का कलेजा फट जाएगा, संतोष रण ताक देगा तो सम्राट चौधरी भस्म हो जाइए। और उसन उसन कितने सम्राट समाट के हम देखे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर सामाजिक युग में अगर सामाजिक न्याय नहीं हुआ होता तो क्या सम्राट चौधरी के पूरे पुश्त की औकात थी कि डिप्टी सीएम बन जाते? औकात थी इनकी? ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ऑन कैमरा में बोल रहा हूं। अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे, रोजगार देंगे, विकास करेंगे। हाँ, नहीं, भविष्य में नहीं, 2024 में। अच्छा 24 में लोकसभा चुनाव। मन लोकसभा चुनाव के बाद मैंने पहले वोट ले लेंगे। नहीं पहले नौकरी देंगे। पहले तो वो आरजेडी वाला ऐसा काम करते हैं कि पहले वोट ले लेते हैं उसके बाद नौकरी देते हैं। 17 महीनों में कुछ चुनाव ना हुआ था क्या? 17 महीने में चुनाव नहीं हुआ था, इसीलिए ना ईडी सीबीआई पूछताछ की। हाँ। ये भी तो सोच लीजिए, ये याद नहीं है? हाँ, ईडी सीबीआई कहा कि भाई कैसे नौकरी दे दिया। नीतीश कुमार तो बोले थे कि पैसा नहीं है, फिर नौकरी कैसे दे दिया? नीतीश कुमार इसीलिए तो नाराज होकर चले गए एनडीए में जाके कि उनको पता नहीं चला, उनसे छुपा के सब। सासाराम में भी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा था राहुल गांधी जी का, उस दिन तेजस्वी यादव भी थे उनके साथ, जो कि गाड़ी का ड्राइव कर रहे थे। तो उस दिन सम्राट चौधरी ने कहा कि 2 लुटेरे घूम रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये सब बुड़बक आदमी की पहचान है ना। सम्राट चौधरी जो हैं, सम्राट चौधरी कितना लुरगर हैं, कितना तेज हैं, हम लोग भी सीएम बन गए हैं, तो पद संभाल रहे हैं। हाँ, तो जाहिर सी बात है बीजेपी में ऊंचा पद उसी को मिलता है जो सबसे गेल गुजरल रहता है। अच्छा। है ना, जिसको सेंस नाम का चीज नहीं रहता है उसको ऊंचा पोस्ट मिलता है बीजेपी में, है ना। सम्राट चौधरी जी से हम कहना चाहते हैं कि अब आपको सत्ता मिली है, अब आप बिहार के लिए कुछ आगे काम कीजिए। जो तेजस्वी जी जो नौकरी की जो प्रक्रिया पूरी कर दिए थे, बस नोटिफिकेशन निकालना था। जैसे स्वास्थ्य विभाग में 1,30,000 नौकरी, 23,000 आशा कार्यकर्ताओं का नौकरी था, आशा बहनों का नौकरी था, अब वो सब पूरा कीजिए आप। अब तो आप ये नहीं कहेंगे 17 वर्षों में आपने कहा कि बिहार में नौकरी कैसे दें, पैसा नहीं है। आप बोलते थे कि बिहार में फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे, समंदर नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने तो 17 महीने में साबित कर दिया ना। अब उस 17 महीने में साबित कर दिया। आप कह रहे हैं कि 17 महीने में साबित कर दिया, तो वही सब तो बोला जा रहा है कि वो रुपया दे के नौकरी देने का काम करते हैं, जमीन दे के नौकरी देने का काम करते हैं। वैसा काम हम लोग नहीं करेंगे। पहले रुपया जमीन हटाइए ना, आप बढ़िया से दीजिए ना नौकरिया। तो देते रहे, बजट सत्र निकाले ना सम्राट चौधरी। वैकेंसी कहीं निकल रहा है? वैकेंसी निकाले, बजट सत्र निकल गया, वैकेंसी भी निकाल दी। वो तो औसन 17 औसना पत्र कहिए हमेशा निकलते रहता है। 17 पत्र तो हम सब जानवे करते हैं। नौकरियां कहिए मिल रही ना, बताइए। नौकरियों मिलेगा आपके सामने, जब सत्र कहिए निकाल दिए हैं, बजट निकाल दिए तो नौकरियों मिलेगा। कहिए। सुनने में है कि सम्राट चौधरी के घरे वाला आदमी बड़ी गाड़ी दिए हैं इनको। काहे के लिए? हमको भी सूचना आया है, मैंने मीडिया वाले बंधु कुछ बोल रहे थे, बहुत गाड़ी दिया इनको, का तो लाठी से मार लगा तो बोल रहा था सब लोग। महाराज आज उस सदन में बैठे हैं, आप कैसा बात बोल रहे हैं? अरे इनके सिर्फ डिप्टी सीएम के ऊपर ऐसे बात बोल दे रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम बाद में है, पहले वो हमारे राजद के सिपाही के बेटा है। अच्छा। ठीक है। इनके बाबूजी को हम ही लोग बनाए हैं, इनके बाबूजी को हम अनिए बनाए हैं। ये क्या है जो हम लोग जानते हैं? अरे हम लोग तो अपने सिपाही को इतना हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि उनका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है। सरकार टूट गई है, गिर गई, इसीलिए आप लोग इतना खुन्नस निकाल रहे हैं क्या? हम लोग इस बात से तकलीफ नहीं है। तो किस बात से तकलीफ है? आप इतना जानिए, सरकार में रहें या ना रहें, तेजस्वी यादव की बादशाहत तो कायम रहेगी। अच्छा। ठीक है। तकलीफ इस बात से कि जिस तेजी गति से बिहार की विकास की गाड़ी तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, उस गाड़ी को एनडीए वालों ने पलट दिया। बिहार के युवा आज आक्रोशित हैं, बिहार की माताएं बहनों के अंदर ये गुस्सा है, क्योंकि बिहार में जो रोजगार मिल रहा था उसमें भारी संख्या में हमारी महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। गुस्सा अब खत्म हो जाएगा सभी महिलाओं को, सभी पुरुषों को। जैसे ही सम्राट चौधरी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे, रोजगार देंगे, विकास करेंगे। हाँ, नहीं, भविष्य में नहीं, 2024 में। अच्छा 24 में लोकसभा चुनाव। मैंने लोकसभा चुनाव के बाद मैंने पहले वोट ले लेंगे। नहीं पहले नौकरी देंगे। पहले तो वो आरजेडी वाला ऐसा काम करते हैं कि पहले वोट ले लेते हैं उसके बाद नौकरी देते हैं। आप ये बताइए, 17 महीनों में कुछ चुनाव ना हुआ था क्या? 17 महीना में चुनाव हुआ था? 17 महीने में चुनाव नहीं हुआ था, इसीलिए ना ईडी सीबीआई पूछताछ की। हाँ।
ये भी तो सोच लीजिए, ये याद नहीं है। हाँ, ईडी सीबीआई कहा कि भाई कैसे नौकरी दे दिया, नीतीश कुमार तो बोले थे कि पैसा नहीं है, फिर नौकरी कैसे दे दिया। नीतीश कुमार इसीलिए तो नाराज होकर चले गए एनडीए में जाके कि उनको पता नहीं चला, उनसे छुपा के सब काम किया गया। नीतीश कुमार अलग क्रेडिट ले रहे थे कि हम नौकरी देने का काम कर रहे थे, तेजस्वी यादव अलग क्रेडिट ले रहे थे कि हम नौकरी दे रहे हैं। तो हम तो अभी कहते हैं कि जैसे समूचे क्रेडिट हम आप ही को दे देते, अभी भी जो स्वास्थ्य विभाग में जो 1,20,000 निकल रहा था, उसका भी क्रेडिट हम तेजस्वी जी को नहीं दे के हम बीजेपी वाले को दे देंगे। नौकरी तो दे दे बिहार को, दे देंगे। मैंने वैसे ही ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, वैसे ही देंगे ना। जैसे बोले थे कि अब तो 15 लाख रुपया देंगे हर एक खाता में, वैसे ही देंगे ना। अब तो देखिए, तो भविष्य जो है ना, भविष्य बहुत कुछ देखा बिहार ने और देश ने, ठीक है। और वादा भी बहुत सुना। वादा के बाद जुमला जो शब्द है ना, एनडीए वालों के कार्यकाल में ही आया था। जुमलेबाजी, पलटूबाजी, इन्हीं लोगों का ये क्रिएटेड शब्द है ना। तो अब भविष्य के गर्त में नहीं, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। वर्तमान में आपको डिप्टी सीएम का पोस्ट मिला है, तो आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे आप बढ़िया बढ़िया काम कीजिए ना, नौकरी दीजिए, जो तेजस्वी जी लगातार दे रहे थे। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को मंदिर मस्जिद चाहिए, जाति पाति चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आज के दौर में ये आर्थिक युग है, सामाजिक युग की लड़ाई चली एक समय, आज आर्थिक युग है। राष्ट्रवादी युग की भी लड़ाई चली एक समय 1857 में, जब बाबू वीर कुंवर सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई जी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मंगल पांडे जी लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो एक अलग दौर था, है ना। उसके बाद सामाजिक युग आया, उसके बाद आज आर्थिक युग आया। आज क्या कर रहे हैं ये? आज ये क्या कर रहे हैं? अगर सामाजिक युग में अगर सामाजिक न्याय नहीं हुआ होता तो क्या सम्राट चौधरी के पूरे पुश्त की औकात थी कि डिप्टी सीएम बन जाते? औकात थी इनकी? ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ऑन कैमरा में बोल रहा हूं। सम्राट चौधरी जी के पिताजी को तो हम लोग बनाए हैं। आदरणीय शकुनी चौधरी जी किनके प्रोडक्ट हैं, किनके स्टूडेंट हैं? लालू यादव जी के स्टूडेंट हैं। तो ये सामाजिक न्याय की ही ये उदाहरण है कि लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय किया और शकुनी चौधरी जी को इतना फ्रीडम दिया कि अपने बच्चों को इतना बुड़बक डिप्टी सीएम बना दिए। बन गए ना जी डिप्टी सीएम। आप लोग की सरकार तो गिर गई ना सत्ता रही ना सरकार रही। सरकार जनता की गिरी है, लेकिन जनता फिर से सरकार बनाना जानती है। ये हमारे साथ संतोष रेणु थे कि जो साफ तौर पे कहे कि सम्राट चौधरी का कोई ये नहीं बुर्बक सी डिप्टी सीएम है। कितना बड़ा ये शब्द बोले हैं एक डिप्टी सीएम को। अगर ये सम्राट चौधरी गलती से वीडियो देखे तो संतोष रेणु जी को पता नहीं डर है कि नहीं है, कुछ एक्शन भी होगा। नहीं, जाके सही से दिखा दीजिए ना, जाके सही से दिखा दीजिए। सम्राट चौधरी, अरे सम्राट चौधरी कलेजा फट जाएगा। संतोष रेणु ताक देगा तो सम्राट चौधरी भस्म हो जाइए। औसन औसन कितने सम्राट समाट के हम देखे हैं, ठीक ना। ये सब डिप्टी नहीं, सब 50 सीएम है, 100% भी हैं। अरे तेजस्वी जी तो 100% डिप्टी सीएम थे, ये लोग 50 सीएम है, 100 में तो 2 को। देखिए आप लोग देखिए कि संतोष रेणु जो है साफ तौर पे अपनी बातों को किस तरह रखते हैं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग क्या राय कमेंट रखते हैं हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। देख रहे थे जनतक न्यूज़, धन्यवाद।